हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपण मानक पई कि रहउची स्टैटिक जीके रो पार्ट 1 जो माने भी देखि नांती तो चैनल माध्यम रे आपण माने जाई देख परिबे। तो मु आरो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में दे देबी वीडियो रो लिंक आपण माने सेटु जाई कि आपण माने देखि परिबे। आ ए जो आपण टॉपिक रहइबो उत्तरी पॉलिसी फॉरेस्ट का लाइवस्टॉक फॉरेस्ट एआरआई अमीनो एसएफएस रो क्वेश्चन ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट रे जहां भी आपण एग्जाम हबो स्टैटिक जीके रो ए थ्रू आपनकर क्वेश्चन देखै को मिलो। कारण आपनको 500 एमसीक्यू सीरीज चलची एटा आपनकर पार्ट 2 रहउची आपनकर कोन रहउची पार्ट 2 पार्ट 1 आपण माने जाय कि देखि परिबे चैनल रे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आमे आज डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 आरंभ करिबा। इंडियन विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन विंस फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी अछि ताको की लिखिदिल। तो एठी आपण ऑप्शन देछि अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, शाहिद अहमद खान। तो करेक्ट आंसर आपण माने अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इंडियन विंस फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी अछि ताको लिखिथिले। ए सब आपण मानक क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड रहउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपणकर 2 हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया आपणकर किए रहउछंती। तो ऑप्शन नंबर ए अछि लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड वावेल, ऑप्शन सी क्लाइमेट अटली, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया की अछन ऑप्शन नंबर डी आपनकर करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। केबे हितले 1947 मसिया रे 1947 मसिया रे कोन हितले लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हितले ब्रिटिश लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 नंबर आपनकर हिजिबो लॉर्ड माउंटबेटन। तो आमे हिस्ट्री विषय रे आलोचना करते हिस्ट्री ऊपर आपनको सबू जो ईयर अछि ता विषय आपनको कहि दउछि को ईयर रे कोन आपनकर हेतला। प्रथम जदि ईयर को जिबा आपनकर जो मॉडर्न आपनकर जो हिस्ट्री अछि सेतरे आपण प्रथम ईयर जदि आमे जिबा 1905 1905 रे आपनकर कोन हेतला 1905 रे आपनकर बंग विभाजन हेतला लॉर्ड कर्जन को द्वारा का द्वारा लॉर्ड कर्जन को द्वारा कोन हेतला बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन बंग विभाजन हेतला। तापर को 1900 तो आपनकर ये गला 1905 तापर 1907 रे आपण कोन हेतला 1907 रे आपनको सूरत अधिवेशन हेतला 1907 रे एटा भी आपण मन मन रखिबे 1905 रे लॉर्ड कर्जन हेतला बंग विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन। तापर आपण मानको 1909 रे आपण मानको कोन हेतला 1909 रे आपण मानकर कोन हेतला मल्ले मिंटो मल्ले मिंटो आपणकर जो ऑप्शन हेतला 1909 रे हेतला आपणकर मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आपण कहउछंती। तापर नेक्स्ट होउछि आपणकर 1911 रे आपणकर प्रथमे आपणकर कोन थिला कोलकाता कोन थिला आपणकर राजधानी थिला ताकू स्थानांतरण करा हेतला कोठी कि आपणकर न्यू दिल्ली को नाले कोलकाता आपण मानको 1911 मसिया रे कोन थिला राजधानी थिला ताकू स्थानांतरण करा हेतला न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को केबे आपण माने प्रश्न आसीबो जो भारत राजधानी न्यू दिल्ली आपण माने जानि छंती। तो न्यू दिल्ली को केबे आपण मानकर जो राजधानी रो पाया मिलथिला 1931 मसिया रे आपण 1931 मसिया रे नुआ दिल्ली आपणकर भारत राजधानी हेतला किंतु 1911 मसिया रे स्थानांतर हेतला कोलकाता रु आपण स्थानांतरण करा हेतला। नेक्स्ट होउछि आपणकर 1911 गला तापर 1915 रे आपण कोन हेतला 1915 रे महात्मा गांधी आपण मानक जनवरी 9 रे भारत को फेरिथिले महात्मा गांधी आफ्रिका रे थिले तो आपणकर भारत को फेरिथिले निजर पढ़ा सारिकी फेरिथिले 1915 मसिया जनवरी 9 रे सेई दिन को आपणकर एनआरआई डे बा प्रवासी भारतीय दिवस रूपे पालन करा जाय 1915 मसिया। नेक्स्ट होउछि आपण मानकर 1917 रे आपण मानक कोन हेतला 1917 रे आपण मानक प्रथम जो आंदोलन हेतला चंपारण आंदोलन गांधी जी को प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन जोटा कि 1917 मसिया रे हेतला। तो 1919 रे आपण को बहुत गुडी आपण को हे साथला 1919 रे जेंति आपण रावलाट आईन हेतला जालियोना बालाबाग हत्याकांड हेतला 1919 एप्रिल 13 तारिख रे आपण मानकर जालियोना बाग हत्याकांड हेतला अमृतसर ठारे
जो होता हत्याकांड 1919 जालियानवाला हत्याकांड। तो ये सब आपण मैंने मन रखिए। ता सहित 1920 1920 आपण मानकर असहयोग आंदोलन होता 1920 मसीह। 1922 आपण मानकर कौन होता 1922 22 आपण चौरी चौरा जो इनसीडेंट होता आप चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश गोटे थाना को पोड़ी देते से आप रमा देवी जी नेतृत्व नहीं 1922 मसीह उत्तर प्रदेश चौरी चौरा ठारे आपण जो थाना पढ़ा होता सेठी आपण चौरी चौरा इनसीडेंट 1922 मसीह होता। तो नेक्स्ट हूँ आपणकर 1925 यहाँ आपण मान इम्पोर्टाट एबे भी आपको आ विषय आपणकर गोटे होता जो काकोरी इंस्पिरेशन जो काकोरी 1925 मसीह होता। अस्पाकुला जो आपणकर ये क्वेश्चन भी आपणकर अच्छी 1925 मसीह जो आप काकोरी इंस्पिरेशन होता से आपणकर ट्रेन एक्शन दुर्घटना होता सेटा आप रिसेंटली चेंज करा काकोरी एक्शन करा काकोरी एक्शन 1925 मसीह 1900 तापरकू 1900 आपण मानकर कौन आसला 1924 आपणकर बेलगांव अधिवेशन यहाँ मुझे छाड़ी देती बेलगांव अधिवेशन जो था गांधीजी को प्रथम अधिवेशन था जो प्रथम आंदोलन जदि आप कहुए तो चंपारण आंदोलन प्रथम अधिवेशन जदि कह आप महात्मा गांधी से हूँ बेलगांव अधिवेशन। आउ गोटे आपण मानकर रही जाइए जोटा कि 1921 मसीह 1921 मसीह कौन करते गांधीजी ओडिशा आसी गांधीजी 1921 ओडिशा आसते प्रथम सम्मेलन जोटा होता कौटी होता कटक रे होता कटक रे आपनकर प्रथम सम्मेलन होता 1921 मसीह। ये सब आपण मानक मु कहीं कहूँ ना परीक्षा रे ये सब आपनकर क्वेश्चन आसीपारे आउ गोटे ये आप डिटेल्स जानीपर गोटे वीडियो रे। नेक्स्ट हूँ आपण मानक 1927 आप साइमन कमिशन 1928 आप कौन होता साइमन गो बैक जोटा आप नारा देते कहीं आपण साइमन 7टी जो ये थे मेम्बर थे सबू जाक आपण इंग्रेज थे भारतीय मानक कौन स्थान नाला से कि भारतीय माने ये जो साइमन कमिशन को कौन विरोध करते। नेक्स्ट हूँ आपण मानकर 1930 मसीह 1930 मसीह आप कौन होता जोटी आपण दांडी यात्रा होता लुण मारे जाते सहित 1930 सिविल डिसअपॉइंटेड मूवमेंट जोटा आप 1930 मसीह। तापर नेक्स्ट हूँ 1931 मसीह 31 मसीह गांधी यूरिन आपणकर चुक्ति होता गांधी यूरिन चुक्ति 1931 मसीहा। फास्ट जो टेबुल कॉन्फ्रेंस टेबुल जो था फास्ट गोल टेबुल बैठक जोटा होता 1931 मसीह। 1932 आपणकर सेकेंड गोल टेबुल बैठक होता जो थे कि आपर सेकेंड आपण मानकर गांधीजी नेतृत्व नहीं सेकेंड आप फास्ट फास्ट आप गांधीजी नेतृत्व नहीं तो ये सब आपण मैंने मन रखिए। नेक्स्ट हूँ 1932 आपणकर आउ गोटे जिनस होता कौन होता ना पूना पैक्ट 1932 आपणकर होता। नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट ईयर जोटा मो मन पड़ू मुझे कहीदे 1940 आपणकर अगस्ट दान 1940 आप मन रखिए। 1942 आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट जोटा कि गांधीजी नेतृत्व होता क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 मसीहा। 1943 आपणकर कौन होता जो आजाद हिंद फौजर गठन करते सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज गठन होता आपण मानकर। आजाद हिंद फौज आपण कौन सुभाष चंद्र बोस द्वारा होता गठन। नेक्स्ट हूँ आपण मानकर रहा नेक्स्ट आउ कौन रहा 1946 मसीह आप कौन होता ना कैबिनेट मिशन आपण भारत को आसाला कैबिनेट मिशन 1946 मसीह। 1947 आपणकर कौन होता 1947 भारत स्वाधीन होता ता सहित आपणकर कौन होता माउंट बैटन प्लान माउंट बैटन से आप भाईसरिया थे लास्ट भाईसरिया तो माउंट बैटन प्लान आप 1947 मसीह होता यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए। ता सहित 1948 गांधीजी को कौन होता मृत्यु होता गांधीजी को मृत्यु होता 1948 मसीह। आउ 1949 नवेम्बर 26 संविधान कि आपणकर फास्ट कौन बैठक होता 1949 मसीह। 1950 आपणकर कौन होता 1950 जनवरी 26
संविधान जो अच्छी नियम तो कार्यकारी होता 1950 26 तारीख में आपन जनवरी 26 रूपे जोटा आपन पालन कराए एसबू आपण मैंने डिटेल्स नोट करने कौ ईयर कौन होता आउ भी बहुत किसी आपणकर ईयर रही जाइए तो आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल्स कहीदेवी तो यही था आपण ईयर जो था 1905 रु 1950 जो ईयर ता विषय मुझे डिटेल्स आपको कहीदे आपने देखने तो यहाँ आप हु आज द लास्ट ब्रिटिश भाषा आप लॉर्ड माउंटबेटन गला तापर को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर आपन 3 द बुक ऑन टू दिस लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस द गांधी वाज ऑथर्ड बाय ऑन टू द लास्ट किए ऑथर देखिए यहाँ इन्फ्लुएंस्ड गांधीजी विषय में बोरिस येल्स्टिन जॉन रुस्किन पुस्किन ना आपण रुस्किन बॉन्ड कर आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जॉन रुस्किन जी ऑन टू दिस लास्ट आपण जो ऑथर बुक लिखिते सेटा गांधीजी विषय तो जॉन रुस्किन आपको करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ ये आप जानी तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एम के महात्मा गांधी आप लिखते माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखु हु कॉल द गांधी हार्ट नेक बेगर अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किए कहते तो करेक्ट आंसर है जो आपंकर ऑप्शन नंबर सी विल्स्टन चर्चिल जी थे आप गांधी जी को कौन करते अर्धनग्न फकीर कहते यहाँ ऑप्शन नंबर 5 नंबर सी हो करेक्ट आंसर खाली आप हिस्ट्री आप पॉलिटिक्स ता सहित इकोनॉमिक्स किसी क्वेश्चन साइंस भी क्वेश्चन आपंकर किसी आड हो जोटा कि आप एग्जाम रे हेल्पफुल हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपंकर क्वेश्चन नंबर 6 हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ द काकोरी कन्स्पिरेशन केस जोटा मुझे कहली काकोरी कन्स्पिरेशन केस होता से किए आप सहयोगी थे ऑप्शन नंबर डी है जो अस्पाकुला आपन सहयोगी थे काकोरी जो अबिका अच्छी काकोरी जो कन्स्पिरेसी केस था 1925 मसीह मुझे रिसेंटली आप ये कहली मसीहा अनुसार तो काकोरी जो कन्स्पिरेशन केसटा था एवं काकोरी ट्रेन एक्शन करा रिसेंटली आपण को हो जाइए तो आपण मैंने यहाँ भी मन रखिए काकोरी ट्रेन एक्शन से आपंकर हो जाइए तो ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर आप करेक्ट आंसर अस्पाकुला आप करेक्ट आंसर रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हेयर वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी फास्ट पीजेंट मूवमेंट माने फास्ट तांकर आंदोलन कोटा थिला पीजेंट मूवमेंट ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन जोटा कि 1917 मसीह आपंकर होता 1917 मसीह चंपारण आंदोलन होता प्रथम गांधीजी को आंदोलन आ प्रथम अधिवेशन जदि कहि आप 1924 मसीह गांधीजी था बेलगांव अधिवेशन जोटा सेटा भी आपण मैंने मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन देखो आफ्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधीजी सस्पेंडेड द चौरी चौरा इंसिडेंट विषय में आपको कहली 1922 मसीह होता रमादेवी नेतृत्व में 1922 मसीह उत्तर प्रदेश चौरी चौरा ठारे आपणकर जो थाना पड़ी होता सेठी आप चौरी चौरा इंसिडेंट होता 1922 मसीह गांधीजी कौ आंदोलन को आपण मान सस्पेंड करते तो करेक्ट आंसर कौन हो आपणकर ऑप्शन नंबर सी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जोटा कि असहयोग आंदोलन को से सस्पेंडेड करते तो चौरी चौरा इंसिडेंट समय गांधीजी सस्पेंडेड करते आंदोलन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखो व्हेन वाज रावलाट एक्ट पास्ट 1919 1920 1921 1922 तो करेक्ट आंसर है जो आप 1919 रावलाट एक्ट आपंकर पास्ट होता यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया एवं मुझे रिसेंटली कहली 1946 मसीह आपन कौन कैबिनेट मिशन जोटा कि आपण रिविजन हो ईयर जब आप ईयर सब ईयर को नोट करेंगे हिस्ट्री तो तादर भी आपंकर किसी क्वेश्चन आसीज तो 1946 मसीह कौन होता कैबिनेट मिशन आपंकर होता तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर 10 नंबर सी हो
राइट आंसर आपण मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Jammu and Kashmir became an integral part of India केबे इंटीग्राल पार्ट ऑफ इंडिया जम्मू काश्मीर होता जान आपण मैंने जम्मू काश्मीर को लेकिन आपण भारत पाकिस्तान मध्य सदाबले आपणकर किसी ना कि होता है। तो केबे होता यहाँ आपण मानकर भारत जम्मू एंड काश्मीर बिकम द इंटीग्राल पार्ट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर 26 अक्टोबर 1947 मसीह जम्मू एंड काश्मीर बिकम द इंटीग्राल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ आपणकर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु एमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एमानक जो देइछि आधर आपनकर ऑप्शन ए रे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, आपनकर सी देइछि गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एमानक मधुर काहाकू आपण मानक अपॉइंटेड करथांती प्रेसिडेंट करथांती नियुक्ति करथांती। तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर अटॉर्नी जनरल हबो, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हबो, ता सहित गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑल ऑफ द एबव आपण ऑप्शन नंबर डी एफ जो करेक्ट आंसर। तो यहाँ भी आपण माने नोट करनेबे। गवर्नर जो प्रेसिडेंट कौन करते अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंटमेंट करती, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंटमेंट करती, गवर्नर ऑफ स्टेट मध्य अपॉइंटेड करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। जापान पार्लियामेंट को ना कौन? दुईटी आपणकर एग्जाम रे आपणकर संसदर ना आसता है, गोटे हूँ जापान आउ गोटे हूँ रुषियार आपणकर मध्य आसी थाए। तो जापान रही आप कौन डाएट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। रुषियार कौन हो डुमा, यहाँ भी आपण मैंने मन रखु रुषियार हो डुमा। आउ चाइनार आपण मान संसदर ना कौन नेशनल पीपुल असेंबली, यहाँ भी आपण मैंने मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो टू सेशन अच्छी तार मैक्सिमम इंटरवल केते समय धरी केते मास धरी होता है। तो करेक्ट आंसर है आप ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ आपण मानकर करेक्ट आंसर हो। ये क्वेश्चन देखुंत आपको आप नोट करूँ जेहेतु आपंकर एग्जाम रोचे तापाई भी आपंकर आसीपे। वीडियो को देखा सहित नोट करूँ एका सांगे आपण मानकर रिविजन आउ नोट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिट्स कैन बी इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। केते टाइप्स ऑफ रिट्स को इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर आपण माने हो ऑप्शन नंबर सी जोटा आपणकर करेक्ट आंसर हो 5 नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिट्स को इश्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपणकर रहिला 16, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। कहा किए आपणकर कस्टोडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट रो, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, आपणकर काउंसिल ऑफ मिनिट्स, आपणकर मिनिट्स नो एटा आपणकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम। ऑप्शन नंबर डी हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो कौन कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट के ऑप्शन नंबर डी हो सुप्रीम कोर्ट जी आपणकर 16 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द फ्री इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग। किए आपण फास्ट वुमेन गवर्नर थिले। काली आपण कही आपणकर चीफ मिनिस्टर किए थिले प्रथमे, आउ यूनाइटेड नेशन ने प्रथम ब्रांड एम्बेसडर जो थिले किए थिले। तो एठी आपणकर ऑप्शन नंबर ए कौन हो करेक्ट आंसर हो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थिले आपण कौन फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक एठी देखंतु आ गोटे ऑप्शन अछि सुचेता कृपालिनी जी आपणकर फास्ट चीफ मिनिस्टर वुमेन, फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर आपण मानकर थिले। जदि आपनको पचरा जाए ओडिशार प्रथम महिला किए चीफ मिनिस्टर थिले, तो आपण मानक आंसर कौन हम नंदिनी शतपथी। नंदिनी शतपथी यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए नंदिनी शतपथी जी कि फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। इंदिरा गांधी तो आपण मैंने जानी प्रथम आपण प्राइम जो प्राइम मिनिस्टर थिले इंडिया महिला। आउ जदि वर्ल्ड रो पचरा जाए सी बांद्रा नायक जो आपणकर अच्छी श्रीलंकार सी थे प्रथम आपण प्राइम मिनिस्टर। विजयलक्ष्मी पंडित यूएन आंबासेडर थे, यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर को किए अपॉइंटमेंट का द्वारा होती, गवर्नर द्वारा होती ना प्रेसिडेंट द्वारा होती ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती ना चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को द्वारा होती। चीफ मिनिस्टर आपण मैंने मन रखिए सदा गवर्नर को द्वारा होता चीफ मिनिस्टर आपण अपॉइंटेड। अबिका आपण ओडिशार गवर्नर किए अच्छा मुझे नेक्स्ट वीडियो कही रघुवर दास जी अच्छा ओडिशार गवर्नर ता विषय भी आपण मैंने मन रखु क्वेश्चन आसपे कारण नुआ होती आपणकर सी प्रथम थर पर तो आपण क्वेश्चन आसपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following article of the Constitution of India has provision for the president proclaim emergency, कि आपण इमरजेंसी पाई कि एटा आपणकर लागू होता है प्रोविजन प्रेसिडेंट द्वारा प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो इमरजेंसी पाई को आर्टिकल आपणकर करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 352 जोटा आपणकर करेक्ट आंसर हो जोटा कि प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी पाई कि 19 नंबर आप ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट इंडिया डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी सो फार। तो नेशनल इमरजेंसी जो अच्छी एपर्यंत आपणकर नेशनल इमरजेंसी जो अच्छी केते थर आपण डिक्लेयर होती, तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 3 माने 3 थर आपणक नेशनल इमरजेंसी हो सारी प्रेसिडेंट को द्वारा, किंतु आउ एपर्यंत होनी किसी। तो 3 थर आपण मैंने मन रखिए हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंडियन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी सो फार, तो ऑप्शन नंबर डी आपणक करेक्ट आंसर हो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइम्स has फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इंडिया सो फार। फाइनेंशियल इमरजेंसी केते थर होइछि, तो करेक्ट आंसर हो नेभर, केबे भी आपण अद्यापि भी आपणकर हेइनी एपर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 22, व्हेन वाज द जनगण मन फास्ट सॉन्ग एंड व्हेयर, कोठी आपणक जनगण मन आपणक से सॉन्ग को गान करा जाइथिला। तो करेक्ट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर डी जोटा आपणक 27 डिसेम्बर 1911 कोलकाता ठारे आपणक जनगण मन लिखाइथिला। जनगण मन किए लिखिथिले रवींद्रनाथ टागोर। आउ रवींद्रनाथ टागोर को गीतांजलि कि कौन नोबेल पुरस्कार मिलता 1913 मसीह। आदि भी पचार जातीय पताका ताको किए जो जातीय पताका अच्छी आपणक ताको किए आपणक डिजाइन करते, तो आपणकर आंसर हो पिनाई भेंकैया जो आपणकर अच्छी से आपणक करेक्ट आंसर। तो आपण मैंने सब एडिशनल जो इनफॉरमेशन मन रखु आगू भी आप काम आसपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 23, मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो मैकमोहन लाइन अच्छी क्या मध्य अच्छी आपणकर करेक्ट आंसर हो आपर इंडिया आउ चाइना मध्य, इंडिया आउ चाइना मध्य आपणक मैकमोहन लाइन अच्छी। इंडिया और पाकिस्तान मध्य किए रेडक्लेफ लाइन, रेडक्लेफ लाइन आपणकर इंडिया पाकिस्तान मध्य। यूएस आउ कनाडा मध्य कौन अच्छी 49th पैरालाल लाइन अच्छी आप यूएस और कनाडा मध्य। जर्मन और फ्रांस मध्य कौन अच्छी ऑर्डिनेंस लाइन जो अच्छी अच्छी जर्मन और फ्रांस पाई। आउ गोटे लाइन आपणकर रहीगला जोटा कि हूँ 38th पैरालाल, 38th पैरालाल सेटा अच्छी कौन साउथ कोरिया आउ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और कौन नॉर्थ कोरिया मध्य अच्छी लाइन 38th पैरालाल लाइन, सेटा भी आपण माने मन रखिए। आउ श्रीलंका, श्रीलंका जो आपण मानको को केमिति विच्छिन्न होइछि भारत ठारू ना पक प्रणाली जो अच्छी द्वारा आपणक विच्छिन्न होइछि। यदि लंगेस्ट लाइन आप देखा क्या सहित बाउंड्री आपन सेयार कर इंडिया, तो बांग्लादेश सहित आपणकर बाउंड्री सेयार कर लंगेस्ट सेयार कर सहित बांग्लादेश सहित आपण मानकर। बांग्लादेश आपण मान प्राइम मिनिस्टर कि शेख हसीना जो कि पंचम थर पर आपणकर होइछन्ति बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। यहाँ आपण करेक्ट आंसर हो भारत रत्न। भारत रत्न हूँ आपण मानकर हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। प्रथम थर पर फास्ट आपण मानक क्या मिलता भारत रत्न, भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण तांको मिलता प्रथम भारत रत्न। तापर आपण मान को क्रिकेटर को मिलता ना सचिन तेंदुलकर को मिलता के 1912 मसीह 1909 2012 मसीह मिलता सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। ता सहित भारत रत्न एबे रिसेंटली क्या देखिए एबे आपन 4 जन को दिखाई। तो
ମୋ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣ LK ଆଡ଼ଭାନୀ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଭାରତ ରତ୍ନ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଥୁମେସ୍ଲି ଯେଉଁ ମିଳିଛି ମରଣୋପରାନ୍ତ ଭାରତ ରତ୍ନ ଜଣକୁ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଦେଖନ୍ତୁ। When was the first train stream of India? ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର। 1853 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲା ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା? ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1853 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Question number 26. District Primary Education Program was launched in which year? District Education Primary Education Program जो अच्छी केଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B 1994 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ 1995ରେ କ'ଣ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7. ନାବାର୍ଡ଼ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ନାବାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନାବାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1982 ମସିହାରେ ନାବାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନାବାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, RBI, ନାବାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? RBI 1935 ମସିହାରେ। 1935ରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। 1949ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ କ'ଣ SBI, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ କେବେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ନା 1921ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 21ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 1955ରେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରାଗଲା। ତ ତାର ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ 1955 କହନ୍ତି, ତ 1921ରେ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। RBIର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? RBIର ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ, SBIର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ନାବାର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? ନାବାର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28. ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲି 1995, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29. ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 2005 ମସିହା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। Question number 30. The fertile land between the two rivers is? जो fertile land ଅଛି between two rivers ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଦୋଆବ। ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦୋଆବ। ଏଠି ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31. The nucleus of an atom consist of? ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ କନସିଷ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଟମ୍? ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟନ୍। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32. ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ? ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ H. ବେକ୍ୱେଲ୍। ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, କ୍ୟୁରି ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍? କ୍ୟୁରି କାହାର ୟୁନିଟ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭର ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୟୁରି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34. ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ? ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35. ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯଦି ଫିଜନ୍ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍। Question number 36. The first nuclear explosion 1974 India was
कन्स्ट्रक्टेड एट कोठी हेतला आपन ऑप्शन नंबर बी पोखरान रे हेतला जोटा कि आपन राजस्थान रे अवस्थित पोखरान राजस्थान रो पोखरान रे हेतला आपन 1971 रे फास्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से तोळे आपन किए थिले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आपणकर प्राइम मिनिस्टर थिले जोटा कि आपणकर बहुत ये आपण होता जोटा कि अमेरिका आउ आपण पाकिस्तान मध्य से आपण भल संपर्क थिला सेतबेले से मसीह आपणकर होता 1974 मसीह होता राजस्थान पोखरान रे तो यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए 36 आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 यू 235 belongs to which member of the series को नंबर ऑफ सीरीज है जो एटा ऑप्शन नंबर सी एक्टिनियम सीरीज जोटा ऑप्शन नंबर सी आपनको करेक्ट आंसर है जो एक्टिनियम सीरीज। क्वेश्चन नंबर 38 ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर आपन कोन है जिवो कन्वर्टेड है जिवो रेड करले कोन है जिवो ए साइड जो आपन एसिडी जदि आप रेड लिटमस एटी ब्लू जगह रेड है जिवो सेटा आपनकर कन्वर्टेड ब्लू है जिवो ताले एटा है जो बेस एटा आपन मन रखतो ब्लू लिटमस आपनकर है जिवो ब्लू रु आपन रेड हेले एसिडी एठी आपन लिखि दउची ब्लू रु बी रु आपन आर माने ब्लू रु आपन रेड हेले हे जिवो कोन हे जिवो एसिडी सेमती आपन रेड रु ब्लू हे गेले कोन हे जिवो बेस एटा भी आपन मन रखिबे बी आर हेले आपन एसिडी आर बी हेले आपन बेस हे जिवो एटा भी आपन मन रखि। क्वेश्चन नंबर 38 आपन हे जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सब आप नोट करूँ जोटा कि इंपोर्टां आपण ये आपण केमिस्ट्री टे रिलेटेड रोचे तो एसिड यूज इन द वाई वाश वाई माने आखि की सफा करने कौ एसिड आपणकर यूज करा कौ अम्ल को यूज करा ऑप्शन नंबर सी बोरिक एसिड को आपणकर यूज करा वाई वाश की एटा भी आपण मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 एंड एसिड इज सब्सटेंस व्हिच एसिड सब्सटेंस कौन डोनेट करथे प्रोटॉन एक्सपेक्ट करथे इलेक्ट्रॉन को माने प्रोटॉन को डोनेट करे एस्पेक्ट करे इलेक्ट्रॉन को ता सहित गिव H+ आयन इन वाटर तो करेक्ट आंसर आपण मन हे जो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव कौन करथे डोनेट प्रोटॉन करथे एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन करथे प्रोटॉन को दिए और इलेक्ट्रॉन को नहीं थाए निज मधु तापर को गिव H+ आयन वाटर देते ताले ऑल ऑफ दिस आपण करेक्ट आंसर हो सेमती आपण एठी देछि 41 नंबर एंड बेस इज द सब्सटेंस व्हिच एटा मु काई क्वेश्चन करली आपण माने आ विषय जानि परियो ठीक से डोनेट इलेक्ट्रॉन एठी देखो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन करछि यार विपरीत डोनेट इलेक्ट्रॉन करथाय एक्सपेक्ट प्रोटॉन करथाय गिव OH- आयन वाटर देथे H+ दिए OH- दिए तो करेक्ट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट आंसर हो जो ए क्वेश्चन भी आपण मन पे इंपोर्टेंट एमती भी आपण क्वेश्चन आसी पारे तो आपण माने देखि परियो आपको नोट कर दियंतु आपण मन पे हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 42 pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन मु कहितली pH जो आपणकर स्केल अछि 0 रु कोठ आरते 0 रु आपणक आरंभ है कि 14 पर्यंत मझिरे आपणक जो 7 थाए ता कोन कहंती न्यूट्रल कहंती तो वाटर टा आपण कोन न्यूट्रल हे गला तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हे जिवो कोन 7 जदि याडू को आसिले आपणकर जोटा सेटा एसिड बेस हे जिवो याडू को अधिका अधिका आसिले एसिड याडू को अधिका अधिका ले बेस रे आपणक परिणत हो तो आपण माने मन रखंतु जहाँ भी पीएच आपणक अच्छी आपण माने पीएच आपण ब्लड टा जति आपण कह जे 7.7 टू ऊपर से तो आपण बेस रे जीवो तो आपणकर पीएच ब्लड सब पीएच रो आपण माने जानबे कोटा आपण अम्ल होबो कोटा एसिड होबो पीएच स्केल को सोरेनसन डिस्कवर करथिले एटा भी आपण माने मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस प्यूरिफिकेशन कोठारे होता है तो ऑप्शन नंबर ए लंग्स रे आपनकर किडनी कौन करता है रक्त छाणी थाए कि प्यूरिफिकेशन कोठे होता है लंग्स रे तो एटा आपण माने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 एंड प्रोडक्ट ऑफ एनर्बिक रेस्पिरेशन आपण एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्बिक वायु उपजीवी सेचन आ वायु अपजीवी शोषण वायु जो आरबिक रेस्पिरेशन होते हैं आरबिक हूँ वायु उपजीवी शोषण जोटा अच्छी से कौन होता है 38 एटीपी की नहीं होता है एटीपी हूँ आप आडन साइज ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी को नहीं होता है एनर्जी करेन्स कहते सेमती एनर्बिक एनर्बिक कौन दुईटी एटीपी को नहीं करते दुईटी एटीपी को नहीं करा जाए तो एंड प्रोडक्ट एनर्बिक रेस्पिरेशन पचारे शोषण जो अच्छी वायु अपजीवी शोषण रे तो एंड प्रोडक्टा कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर
सी आर हो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको कौन मिलता है आपको कही पूर्व वीडियो लैक्टिक एसिड हूँ मिल्क कॉर्ड एथरे आपण लैक्टिक एसिड मिलता है। आउ जो मैंने एक्सरसाइज करते लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुए यहाँ भी आपने मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर ऑफ cranial nerves फाउंड इन द मैन केतोटी। तो ऑप्शन नंबर बी 12 पेयर्स आपन को करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 46 ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन कोड सिक्रेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर हो पिट्यूटरी जोटा कि आपन स्मॉलेस्ट ग्लैंड हो पिट्यूटरी जोटा कि आपन ब्रेन रे आपन अवस्थित सिंह मंजी परी मास्टर ग्लैंड कहते आ को ग्लैंड कहते मास्टर ग्लैंड कह जाए। यहाँ भी आपण मैंने मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पिनियन पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन पिनियल ग्लैंड टा कोठी सिचुएटेड आपन थाए ऑप्शन बी ब्रेन रे आपन सिचुएटेड पिनियल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 47 ऑप्शन नंबर बी आपन करेक्ट आंसर हो। ये आपन सीरीज यहाँ आपन पार्ट 2 रही सीरीज पार्ट 1 जो पानी देखी ना तो आपन जाकि चैनल अदर देखिदेवे तथापि मु वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी सेठू जाए आपण मैंने देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 48 टिश्यू व्हिच फ्रॉम द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी को टिश्यू प्रोटेक्टिव लेयर कथे माने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है को टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम टिश्यू जोटा करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये सब आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 49 लैक्रिमल ग्लैंड इज सिक्रेटेड लैक्रिमल ग्लैंड टा कोठी सिक्रेटेड होता है कौन करता है लैक्रिमल जोटा कि आपन आखिरे अछि टीयर जोटा कि आंसू जो कहती लुह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 वीडियो लास्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सेल इन द फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन कौन सेल ऑफ हैंड नो सेल ऑफ द फाउंड इन लेग नर्व सेल नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो नर्व सेल आपनकर लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द बॉडी ह्यूमन। तो यहाँ आपणकर 50 क्वेश्चन आपणकर थिला स्ट्रैटेजी को रिलेटेड जोटा कि आपणर हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स रो किसी क्वेश्चन ज्योग्राफी रो भी आपणकर आज किसी क्वेश्चन ऐड करिनी। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 ऐड करथिली नेक्स्ट वीडियो आसे आपणकर ज्योग्राफी रो क्वेश्चन भी ऐड हो तादे सब क्वेश्चन को हम डिस्कशन करबे जोटा कि आपण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अधिका इंपोर्टेंट रहिबो। यार जो पीडीएफ अच्छी आपण मानक टेलीग्राम चैनल मिल जाव आउ टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए सेठू जाए आपण मैंने जॉइन करेंगे आउ पार्ट 1 रो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाए। तो यहाँ थिला आपण मानक O3 फॉरेस्ट का लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आउ फॉरेस्टर ता सहित एआरआई अमीनो एसएफएस जेकोसी भी एग्जाम पाई आपंकर ओडिशा गवर्नमेंट इंपोर्टेंट हम ये वीडियोटी। तो वीडियो को शेष पर्यटन देखि धन्यवाद थैंक यू।